जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जो है यांत्रिकी से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को जो इसमें शामिल करेंगे हम। और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी क्या है यहाँ पे चर्चा की जाएगी। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, जिससे आपको क्या है कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन दिए गए हैं समय, चाल, विस्थापन या दूरी। स्टूडेंट अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। राइट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि है। बात करते हैं सदिश राशि के बारे में, ध्यान रखिएगा। वे राशियां जिनको जो है व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि क्या हैं, सदिश राशियां हैं। और जिन राशियों को जो है व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे समय है, दूरी, चाल, आयतन, ये सभी अदिश राशियां हैं। तो एग्जाम्पल और साथ में परिभाषाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, यानी तराजू जो वजन है वो कम होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बढ़ेगी, घटेगी। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल राइट आपका जवाब दिया जा रहा है इसमें से, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है तराजू पर खड़ा है, अगर वो गहरी सांस लेगा तो क्या होगा, उसका वजन बढ़ेगा, क्योंकि 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर जो है लगभग 1.225 ग्राम जो है वजन क्या होता है 1 लीटर किसका, तो बात करेंगे वायु की। ठीक है, अगर 1 लीटर वो अंदर वायु लेता है तो उसके वजन का जो है 1.225 ग्राम क्या होगा, वजन उसका बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 3 नंबर की बात करें तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। आपको फार्मूला बताना है। जैसे कि पहला दिया है A = V - U/T। ठीक है, यह अपान है जो स्लैश यहाँ पे दिया गया है। तो अगर इस समय राइट की बात करेंगे तो ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि A जो है V - U/T। इसमें U क्या है, सॉरी, अगर हम भी की बात करें तो भी जो है अंतिम वेग है, U जो है प्रारंभिक वेग है, ए क्या है तो त्वरण है, और टी जो है समय है। तो इनको ध्यान रखिएगा। 4 नंबर है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, क्या है, अपकेंद्रण है, अपोहन, उत्क्रम, परासरण या विसरण। तो राइट की बात करेंगे तो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अपकेंद्रण। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो है वॉशिंग मशीन के साथ साथ दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है उसमें भी जो है अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत कार्य करता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग को जो है ऐसे प्रश्न नहीं है कि जो आप बस आपको याद है उन्हीं को लिया गया है, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को क्या है यहाँ पे शामिल किया, जो पेपर में पूछे गए। इसकी बात करेंगे तो यह जो है 2015 में पूछा गया प्रश्न है UPPCS मेंस में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 5 में बात करें तो एक ट्रेन जैसे ही चलता है आरंभ करती है, यानी चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, बताना आपको इसका कारण क्या है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं, स्थिरता का जड़त्व। ध्यान से सुनिएगा। यात्री जो है ट्रेन के एकाएक चल देने पर पीछे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण क्या होता है, विराम अवस्था में ही बना रहने के प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक प्रकार से पीछे की ओर जो है शरीर का हिस्सा क्या होता है, झुक जाता है, ऊपरी हिस्सा। ध्यान रखिएगा। 6 नंबर की बात करें तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, 2 बार हो गया क्या यहाँ पे, अच्छा, सड़क और यहाँ पे बर्फ सड़क की बात की जा रही है। सी नंबर कहता है कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, और डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसमें से कौन सा राइट आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
ठीक है। तो घर्षण कहाँ पे कम होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा। और सड़क में जो है घर्षण ज़्यादा हो, इसलिए हम क्या करते हैं अपने यानी सड़क को, हम अगर पक्की सड़क है तो उसको क्या करते हैं पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो घर्षण होता है और हम आसानी से चल पाते हैं। 7 नंबर है, यहाँ पे कथन दिया गया है। पहला कथन कहता है कि यहाँ पे मरी हुई गाड़ी को चलाने में, यहाँ पे थोड़ी सी टाइप करने में गलती है क्या, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भरी हुई रहेगा, मरी हुई नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा भरी हुई गाड़ी जो है, गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? निष्कर्ष कहता है, आप लोग इसे पढ़िए और राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। किसी जो है चलायमान वस्तु का भार कम होता है, या प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, या एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। अगर राइट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, एक बार जो है गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होता है? कम होता है। 8 की बात करें तो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा और साथ में जो है भूतापीय ऊर्जा, ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है नाभिकीय ऊर्जा के दो विधियां एक प्रकार से विखंडन से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। आगे बात करें तो वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की जो है यहाँ पे पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित तो हो जाती है और हमको विद्युत ऊर्जा क्या होती है? मिल जाती है। 10 नंबर है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से स्रोत है जो कि, अब बताना है उष्मान जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय है या नवीकरणीय है। गैर पारंपरिक ऊर्जा की यहाँ पे बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नवीकरणीय। ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिए क्या बताया जा रहा है कि ऊर्जा के जो है पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं। पारंपरिक की बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा की, तो इसमें जो है पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि शामिल होते हैं, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा भी हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूची दी गई है, आप यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण है और युक्ति प्रक्रम है, यानी किसके द्वारा किस में कन्वर्ट होता है, आपको यहाँ पे मैच करना है। आइए मैच करते हैं। अगर उष्मा से हम बात करेंगे वैद्युत में, ठीक है, तो ये जो है हम करते हैं किससे? उष्मा से, तो ये होता है हमारा सौर सेल के द्वारा, फोर्थ में मैच कर देंगे। अगर हम वैद्युत ध्वनि से बात करेंगे, वैद्युत से ध्वनि, तो यहाँ पे अगर हम वैद्युत से ध्वनि की बात करते हैं तो ये जो है लाउड स्पीकर से होता है कि हम उसे बिजली देते हैं और वो हमको आवाज़ प्रोवाइड करता है। अगर हम द्रव्यांश उष्मा की बात करेंगे, ठीक है, तो ये होता है नाभिकीय रिएक्टर से, सेकंड में हम क्या करेंगे? मैच कर देंगे। और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा किससे? तो ईंधन दहन से। किससे होता है? ईंधन दहन से, ठीक है, यानी 5 में मैच कर देंगे लास्ट वाले में। अगर हम यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। 12 है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 संबंधी 9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन राइट ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि बी यहाँ पे हो जाएगा, 2 संबंधी 3। ठीक है, हमारे पास वैसे जो है एक प्रकार से इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं कि आपको जो है सॉल्व करके यहाँ पे बता पाएँ, बाकी आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है एक प्रकार से यांत्रिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।